जय माता दी दोस्तों। अच्छे तो आप होंगे ही, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट आज बात शुरू करती हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि क्या हम कहीं खुद अपनी बेटियों को तो कमज़ोर नहीं बना रहे। तो उसमें जो मैंने अपनी बातें रखी हैं तो वीडियो अपलोड करने के बाद में मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि शायद उसमें कुछ और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद उनमें से कुछ बातों को लोग गलत तरीके से ले सकते हैं। और वो ऐसे कि लोग बोलेंगे कि आप तो इस तरह की शिक्षा दे रही हैं कि लड़कियों को ससुराल में एडजस्ट नहीं करना चाहिए और वो अपनी मनमर्जी चलानी चाहिए। तो सिर्फ यही क्लैरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पर आज अभी आई हूँ दोबारा कि ऐसा मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है ये कहने का, और ये मैं वहाँ पे पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। लेकिन मैं इसको और एक अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मैंने सिर्फ आत्मज्ञान पर जोर दिया है कि हमें अपनी बेटियों को आत्मज्ञान से ज़रूर जोड़ना चाहिए। और क्यों जोड़ना चाहिए? क्योंकि आत्मज्ञान ही एक ऐसा टूल है जिससे कि हम अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं, और आत्मा ही सबसे बड़ा और सबसे अच्छा और सबसे सच्चा मार्गदर्शक है, ये तो आप ही जानते हैं। इसीलिए जब हम और हमारी बेटी या कोई भी सोल जब आत्मज्ञान से जुड़ती है, अपने आत्मा से जुड़ती है, तो उसको सही और गलत में से सही क्या है, सही मायने में सही क्या है, ये चुनने का उसका विवेक जागृत होता है। क्योंकि सही और गलत की परिभाषा तो सबकी अपनी अपनी दृष्टि में है ना। आज हैं कुछ लड़कियां हैं, होती हैं ना, जो समानतावादी विचारधाराएं रखती हैं, तो सिर्फ इसी विचारधारा के चलते अपनी ससुराल में अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। तो ये उनके लिए भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आत्मज्ञान से हमें इसलिए जुड़ना होता है कि आत्मज्ञान हमें वो एक दृष्टि देता है, एक दिव्य दृष्टि देता है, जिससे एक विवेक देता है कि जिससे हम सही और गलत में से सही का चुनाव कर सकें, और जहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत है वहाँ स्टैंड लें। तो ये एक छोटा सा एक पॉइंट रह गया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको बता दूं कि मेरी उस वीडियो में कही गई बातों का कतई गलत मतलब नहीं निकालिएगा कि मैं कुछ ऐसा भड़काने का बोल रही हूँ। मेरा इरादा सिर्फ इतना है कि हमें अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, हमें उस परम शक्ति से कनेक्ट होना है जो सही समय पर सही निर्णय लेना जानती है। उसके पास वो विवेक होता है कि हमें कैसे अपनी 3D लाइफ को चलाना है, कैसे हमें अपनी 5D लाइफ को चलाना है, हमें कैसे स्पिरिचुअल होते हुए भी अपने परिवार का, अपने समाज का, सबकी भलाई के लिए हमें काम करना है। मेरा सिर्फ इतना कहने का मकसद है। और ये जो दृष्टि होती है वो अंतर ज्ञान से आती है, और ये दृष्टि उस आत्मज्ञान से आती है। सिर्फ यही बात मैं यहाँ कहने के लिए दोबारा आई हूँ। तो जय माता दी।